Hi, you're watching Zoom. I am Nirali in conversation with the star cast of First Copy and the director, the captain of the ship, welcoming Munawar Farooqi, Crystal D'Souza and Farhan for an exclusive conversation on Zoom. I want to start by saying that, I watched the trailer of First Copy and it immediately transported me back to the 90s. Of course, the issue is quite sensitive that has been raised, but Munawar, I want to know from you, why First Copy as your acting debut? पहले तो सब्जेक्ट जैसे मैंने सुना और मैंने जो 1.5-2 मिनट सुना था पहले ही प्रेजेंटेशन में जो फरहान भाई ने दिया था, बहुत रेडी होकर आए थे, होमवर्क करके आए थे और उन्होंने जब मुझे दिखाया वो सुन के मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा टीज़र या ट्रेलर देखूंगा तो मैं बोलूँगा कि यार ये कब आ रहा है, ये मुझे देखना है। तो एज अ ऑडियंस मुझे इतना अट्रैक्ट किया, बट अगर आप मुझे लीड के लिए बोल रहे हो उस चीज़ तो आई डोंट थिंक कि मुझे सोचने की ज़रूरत पड़ी। आई थिंक वो सब्जेक्ट वॉज द रीज़न आई डिड इट। What about you, Crystal? What attracted you to taking up this project? First of all, the subject again, like it is an untouched subject and such a huge subject for our industry. True. So that and when I met Farhan sir, the way he explained the story to me, it just transported me back to a time. And he's an amazing narrator, an amazing storyteller, and I was just like, if he can tell you a story without camera, without visuals so well, imagine the way he'll portray it on screen, and I think that was it for me. Absolutely. But sir, what made you consider, considering taking Munawar as Arif in your show, and what made you consider take Crystal as Monaz? So Arif was very clear. Yeah. This show was Arif. Okay, because मैंने जैसे बताया कि जब मैं छोटा था तो हम CD राइट करते थे और मैंने बोला कि हमने देखा है कि इस बिज़नेस ने, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने स्कैम्स के ऊपर बनाया है, जो 92 स्कैम है या अरशद मेहता हो गया, तेलगी हो गया और बहुत सारे स्कैम, नीरव मोदी, एवरीथिंग, सारे स्कैम्स के ऊपर कुछ ना कुछ बना ही है। बट जिस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है जो पायरेसी था, उस पर कुछ नहीं बना है। अब उसके लिए फेस नहीं था तो एक वन लाइनर था दिमाग में। बट फिर मैंने एक स्टैंड अप देखा, नाक पड़ेगा राइडर, मैंने कहा कि ये मतलब बंदा है जो आरिफ है। एंड फिर मैंने उसको डेवलप किया, काफ़ी हद तक के स्टोरी लिखी, बिकॉज आप एक लाइन लेके नहीं जा सकते हो। उस वक्त पे ये बिग बॉस भी नहीं गए थे, उस वक्त पे ये किसी भी शो पे शायद मैंने वो लॉकअप भी नहीं देखा था, और मैंने चेंज किया। मैंने कहा कि यार ये मुझे लगता है कि तुम ही कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। हम इतना क्लियर थे। एंड ही सेड दैट कि भाई मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मुझे सब अच्छा लगा, बट मैं ना नेक्स्ट मंथ बिग बॉस में जा रहा हूँ, तो तुम 4 महीना रुक सकते हो क्या? तो मैंने मेरी प्रोड्यूसर को देखा, फिरदौस को, मैंने कहा कि हाँ ठीक है रुकेंगे, लेकिन इसके बिना नहीं बनाएंगे। Right. एंड देन व्हेन ही केम बैक, आई थिंक सो 29th को तुम वापस आए, 29 जान को ही केम बैक, एंड ऑन 30th जान वी मेट। Yeah. एंड ही सेड दैट कि वो सब्जेक्ट है कि तुमने दे दिए किसी को? मैंने बोला नहीं, वो तुम ही कर रहे हो। हाँ मेरे को करना है, मैं बोल के आया हूँ मैं कर रहा हूँ। तो इतना क्लियर था कास्टिंग के लिए। Yeah. व्हेन आई वॉज राइटिंग मोना, मोना के लिए ये था कि अगर आरिफ ये है और इतना ऊपर है, तो उसको चुप कराने के लिए एक लड़की चाहिए जो उससे भी थोड़ा ऊपर, A level higher. a level higher, and she needs to have so much of wisdom in her, so much of like she should have gone through a lot, and she should be definitely very beautiful, ठीक है। but यही प्रॉब्लम होगी मोना के साथ में कि लोग, दुनिया जो है वो देखेंगे she is beautiful and they'll get attracted to her, but Arif will not get attracted to her beauty, but he'll get attracted to her wisdom. And when I saw all the pictures, reels, मैंने कहा कि यार I think she has that thing in her जो उसने जिया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। And then I started reading about Crystal, कि how she started when she was 16 or 17, right? Yeah. So in a very less span of period in the industry, she has lived so much. उसने बहुत अंदर से देखा है। तो मैंने कहा कि यार शी कैन ब्रिंग इन दिस कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स आप जब क्रिस्टल से इस तरीके से मिलते हो तो बिल्कुल अलग है, और जब आप पर्सनली मिलते हो तो शी नोटिसेस एवरीथिंग, एवरी पर्सन, वो आपके अंदर झांक चुकी होती है। सो नो वन कुड बी बेटर देन क्रिस्टल फॉर मोना। Like they were tailor-made for the characters. If you can say they were tailor-made for the respective characters. Of course, मतलब ये, और जब तक कि आप वो नहीं हो अंदर से ना, तो शायद मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझ में वो कमी होगी कि मैं उतना अंदर से एक्टिंग नहीं करवा पाऊंगा। Right. अगर एक इंसान के अंदर वो चीज़ है, दैट स्पार्क इज देयर, वो आरिफ के अंदर वो है, हीरोइज्म है ना, वो बाहर निकल के आता है एज अ हीरो, और वो लोग उसके साथ रिलेट करते हैं। मुझे बस थोड़ा बहुत ट्वीक करना होगा अपने डायलॉग्स के साथ में।
सो दैट एफर्ट्स फॉर अ डायरेक्टर देन क्या होता है कि करेक्ट फ्रेम लगा लो, डायलॉग्स अच्छे लिख लो, टाइमिंग दे दो, ये लोग वो कर लेंगे. सो आई वाज वेरी क्लियर कि ये है. Yeah, fantastic. But Munawar, I recently saw that you did a few acting workshops with Saurabh Sachdeva. How much did that help you for this project? ये प्रोजेक्ट तो 7-8 महीने पहले शूट हो गया. Yeah. क्लास तो अभी लिया. Class तो अभी लिया. But still, to what? check के सही किया. सही किया कि नहीं? But still, what were the things that you learned from that acting workshop? पहले तो मेरी पहली क्लास थी किसी भी चीज़ की. कभी भी किसी चीज़ की कभी कोई क्लास नहीं. पहली ली. राघव कॉल्ड मी वन डे एंड लाइक के चल वर्कशॉप करते हैं. एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो करते. देन हुआ ये कि मैं वहाँ पे गया और मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर गया ही नहीं था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि एक्सपेक्ट क्या करना है. बट वहाँ से जो मुझे सीखने समझने मिला वो ऐसा था कि हाँ अगर मैं ये क्लास नहीं आता तो शायद मैं नहीं समझ पाता. एक्टिंग तो मुझे पसंद है करना, लेकिन मुझे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ चीज़ों को और समझ कैसे बेहतर सकता हूँ अपने डायरेक्टर को जब और अपनी स्क्रिप्ट को. तो उन्होंने बहुत ही की वर्ड्स और की प्रैक्टिस मुझे बताई है उनकी क्लास में कि जिससे मुझे समझ में आता है कि ओके मुझे अंडरस्टैंड कैसे करना है चीज़ों को, मुझे सुनना कितना है. तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा मुझे आगे. Yeah. But talking about your character Arif, when I saw the trailer, he seems a very simple guy initially, who has big dreams. How much of did you see yourself in him, like starting as a simple guy, someone with big dreams in his life? आरिफ इज लाइक आरिफ खुद का भला करने के लिए और आसपास के लोगों का भला करने के लिए उससे थोड़े दूर वालों का बुरा कर सकता है. जो जिनको वो जानता नहीं उनका बुरा कर सकता है. मैं उससे ये साइड चीज़ में बहुत अलग हूँ. लाइक मैंने कभी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का बुरा हुआ. लाइक किसी का नुकसान हुआ, किसी का पैसा खाया हो, तो वो मुझसे कभी नहीं हुआ. तो आई थिंक ये खाली एक फ़र्क है. Yeah, but do you see any similarity that because you also started your journey, as हाँ, stand up, similarity yeah, in वही that है कि sense. उसके ड्रीम बड़े हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि अच्छा ये हो गया अभी मैं और क्या कर सकता हूँ वैसे. Crystal, talking about your character, it seems that you are the calming factor in his chaotic life, like Arif's chaotic life. What did you enjoy the most about your character, and did you relate to her on any level? Yes, I did relate to Mona on many levels. I feel that first of all, playing an actress and being an actress, I feel like that was something that was very relatable. Also in life, I have seen plateaus, I have seen ups and downs, and that means you're एक level पे आप ना ही ऊपर जा रहे हो ना नीचे आ रहे हो, आप एक level पे चलते जा रहे हो. And I feel like all actors at some point face that, and it is not a very good feeling at all. In fact, it's a very horrible feeling to feel. And while at the same time you don't have anybody in your life to back on to, you have made yourself made. In the beginning, just saying all of that, I'm self-made, it feels so good. But then at the end, when you go back home and you have nobody to look back at, when you're self-made, it's a very dark feeling. So it's relatable in many ways to me because of scenes like that and scripts like that. But yeah, I feel that is something that is very similar. And also Mona is somebody that is wise yet believes in still going with her heart, and that's something I feel as me also. I'm wise, I'm very I've seen it all, I've done it all, and then I still go with my heart most of the time. So when you thought of making a project like a first copy, what was the thought behind putting up a subject that was never attempted before, that is DVD piracies back in the 90s? How did you go about researching a bit on that, and how things happened back in the 90s? So research was the most difficult part for the show, क्योंकि एक वन लाइनर था, हम सब ने जिया भी है, तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं, बट एक पायरेट कहाँ से लाता है वो बहुत डिफिकल्ट था. तो ऑनेस्टली मैं इसका क्रेडिट बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को देना चाहूँगा. लाइक आई सैट विद मधुर भंडारकर, एंड मधुर सेड दैट के फरहान मैं तो खुद VCR का दुकान में चलाता था. तो
ये नहीं कि वो करते होंगे, बट Yeah. ही हैड फेस दैट इश्यूज एंड यू नो ही हैज बीन थ्रू दैट. ही यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवी. ही गेव मी अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड विद हिम इन चांदनी बार, जो उनकी फर्स्ट मतलब सक्सेसफुल वेंचर था. यू नो, तो ऐसे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के, इवन अनुराग बासु सर, एंड आई सैट विद हिम एंड आई डिस्कस, अनीस भाई, सबके साथ में डिस्कस करके मुझे ये समझ में आया कि मोर ये तो था कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या बीत रही थी, इसकी वजह से एक रिफ्लेक्शन मिल रहा था कि पायरेट कितना तेज होगा. कि अगर उन्होंने रील्स मार्क कर दी तो रील्स को कैसे कॉपी करना है, वेब कैमराज. तो रिसर्च इस तरीके से गई. देन आई मेट अ फ्यू डीवीडी सीडी सेलर्स जो आजकल फ्रूट की दुकान लगाते हैं, बट पहले वो होता था कि एक आप देखते थे स्टेशन के बाहर डीवीडीज लगा के MP3 that, प्लेयर्स yeah. लगाते थे. तो उनसे बात की, उनसे समझ में आया कि उनके लिए कैसे ये आमदनी थी. सो आरिफ इज मच अबव दैट, उसको लेके जाना था एक कैरेक्टर को. तो रिसर्च तो उसी किस्म से हुई है कि मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड डिस्कसिंग व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन देयर लाइव्स. But the thing about piracy is that even though it predominantly started in 90s, it is relevant now as well, Absolutely. right? Taking a recent example of Salman Khan's film Sikandar, a night before the film's release, it was leaked online. Having worked on this project, now what's your perspective on the kind of piracy it's being done now? पहले DVDs पे होता था, अभी online हो जाता है. What's your take on that? Starting with you, Munawar. इंटरनेट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप चीज़ें रोक नहीं सकते. यू नीड टू बी दैट पावरफुल इफ़ यू वांट टू स्टॉप एनीथिंग. तो ये हमारे हाथ में नहीं है. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग जो अथॉरिटीज़ है वो अपना काम करते होंगे, कैसे वो पकड़ना चाहते, कैसे वो रोक सके. बट एज अ ऑडियंस हम ये जिम्मेदारी ले लें कि हम सही प्लेटफॉर्म पे ही देखें. अगर थिएटर है तो टिकट खरीद कर देखें. अगर थिएटर नहीं जा सकते तो वेट करो. अभी तो एक महीने विद इन अ मंथ आपको OTT पे मिल जाएगा. Right. तो OTT पे भी आप देख सकते हो. और जो OTT पे डायरेक्ट रिलीज होता है उसको आराम से चिल होकर अपने घर पे देखो ना, आराम से फ़ोन में देखो, कहीं भी देखो. बट देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म. अगर आप उस पर देखते हो तो लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा. और जो लोगों का नुकसान होने से बचेगा वो लोग आप में से ही है. वो लोग कहीं और नहीं रहते, वो लोग कोई और प्लेनेट पे नहीं रहते. वो आपके लोग ही हैं. तो वो जब कहते हैं कि हम हमारे देश से प्यार करते हैं, तो देश के लोगों से भी प्यार कर लो. और ख़ास करके वो लोगों से जो अफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से. Crystal, what are your thoughts? Piracy of course is wrong in many ways. पूरी यूनिट, पूरा सेट, पूरे when you're from pre-planning to post-production, everyone's heart, soul, mind, everything is invested in this. And then when it gets leaked, it's really heartbreaking more than anything else. So I'm totally against it. And now you can get the best quality, you can get the best of everything in no time on your screens. So why not just wait and do it the right way? आपको एक करेक्ट सिटीजन अगर बनना है तो ये भी चीज़ें करेक्ट सिटीजन की ही चीज़ें हैं. It starts from home. It starts from home, right? yes. करना इलीगल है, देखना भी इलीगल ही है. Yeah, Exactly, it's as it's- illegal. Yes. It's exactly the same. So what are your thoughts? पायरेसी के देखिए प्राइमरी दो ही रीजन है. एक तो डेस्पिरेशन, जैसे ही पिक्चर आती है मुझे देखना है और मैं वेट नहीं कर सकता थिएटर में जाने का, जो हमने स्टोरी में भी रखा है कि लोग इतने ज़्यादा हैं और थिएटर्स कम है. वो एक प्राइमरी रीज़न था. यार लोग इतने ज़्यादा और थिएटर की टिकट्स इतनी महंगी है, तो लोग सोचते हैं कि यार मैं कैसे देख लूँ, फैमिली के साथ कैसे देख लूँ. एक ये रीज़न है. दूसरा ये रीज़न है कि आपको उस कंटेंट से किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है. आप देख रहे हो कि यार मुझे पैसे दे के ऐप्स पे नहीं देखना, मुझे नहीं करना. बट ऑफकोर्स उसके लिए लोगों ने बहुत स्ट्रगल भी किया है. जैसे आज थिएटर में भी फिल्म रिलीज़ हो रही है तो साथ में OTT पे भी रिलीज़ हो जाती है, सो दैट पीपल कैन वॉच देयर. डेस्पिरेशन और टाइम ऐसा हो गया ना आजकल. आप पहले देखते थे कि ट्रेन के अंदर लोग कुरमुरा और सिंग बेचते थे. आज के टाइम पे अगर आप ट्रेन में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान देखोगे तो वो हेडफोन्स है. Yeah. और वो हेडफोन्स इसलिए है क्योंकि जो ट्रैवल टाइम होता है 1-2 घंटे का, उसके अंदर लोग हेडफोन्स लगा के पूरी पिक्चर देखते हैं. मैं खुद एक जगह देख रहा था, मैंने देखा कि जवान कल रिलीज़ हुई है और वो बंदा Yeah. ट्रेन में देख रहा है. तो उस चीज़ को, उस गैप को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और पायरेसी ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में. इवन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स दीज गाइस कैन टेल यू मच बेटर. हो सकता है ये कंटेंट सिर्फ अपने चैनल पे डाले तो 2 मिलियन 10 मिलियन जितने भी हो इनके मिलियंस में चले जाए. बट ये कंटेंट भी कॉपी करके लोग अपने चैनल्स पे पेश करते हैं. Yeah. Before I end this conversation, Crystal, I want to ask you, since you have been professionally close to Ekta ma'am, क्योंकि सास भी कभी बहुती 2 is coming back. What are your thoughts on it? Yeah. It is.
I've watched it growing up, so Yeah. for me to again see Smriti Irani as Tulsi back on screen will be amazing. Oh, she'll be there. Yes. Yeah, the OG And cast is coming the back. OG cast. Yeah. So for me, it's I mean, not just for me, for a whole 90s era Right. of us growing up. For us, it'll be like nostalgia core. So Yeah. I'm looking forward to it. Just that I can, while I'm talking about it, I can hear the title track. Yeah. yeah. Yeah, yeah. So You I'm can really actually looking forward visualize to it. Smriti ma'am opening the door and Yeah. welcoming to the सबने She देखा will है। open that door She'll- again. yeah. सबने देखा है, Looking forward लड़के to that. लड़कियां सबने Everyone. वो Yeah. शो देखा है। Yes. Yeah, absolutely. Thank you so much for this and wish you all the luck